बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन का इबरतनाक अंजाम। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हदीस में आया है कि बनी इसराइल में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते रहे हैं। उनके वाक़यात बयान किया करो जिनसे कोई ना कोई इबरत हासिल होगी। देखो, मैं तुम्हें दो बूढ़ी ख़वातीन का वाक़या सुनाता हूँ। बनी इसराइल में एक शख्स अपनी बीवी को बहुत महबूब रखता था, यानी उसकी खातिरदारी किया करता था, उसके हाँ में हाँ मिलाया करता था। उस शख्स की वालिदा निहायत नेक बख्त बूढ़ी औरत थी। उधर उसकी बीवी की वालिदा यानी शौहर की सास भी बूढ़ी थी, मगर थी बड़ी चंचल। इत्तेफाक से दोनों मियाँ बीवी की माएँ दोनों बूढ़ी औरतें नाबीना थीं। उस शख्स की सास अपनी आदत के मुताबिक अपनी बेटी यानी उस शख्स की बीवी को बहकाती और उकसाती रहती थी, जिससे आए दिन सास बहू में सख्त झगड़ा रहता था। घर के माहौल से तंग आकर वो शख्स अपनी ज़ईफ और नातवा वालिदा को हमराह लेकर निकल खड़ा हुआ और एक लकोदक बेआबो गिया जंगल में उसको छोड़ आया, जिससे उसका मकसद ये था कि वो आबो दाना यहाँ न पड़ी रहकर मर जाएगी और इस जंगल के दरिंदे उसको फाड़ डालेंगे। चुनाचे जब वो शख्स अपनी उस साबिरा और ज़ईफ माँ को उस कसम पुरसी की हालत में छोड़कर चला गया, तो उस बुढ़िया को जंगल के दरिंदों ने आ घेरा। तो अल्लाह की जानिब से एक फरिश्ते ने उसके पास आकर दरियाफ्त किया, बड़ी भी, ये जो आवाज़ें आ रही हैं कैसी हैं? ज़ईफ़ा ने कहा, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, ऊंट गाय बकरियां बोल रही हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, बेहतर है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये कहकर वो फरिश्ता तो चला गया। अब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि तमाम जंगल ऊंट गाय बकरियों से भरा हुआ है। अगले रोज उसके बेटे को ख्याल आया कि चलकर देखूं तो सही, आखिर बूढ़ी मां पर क्या गुजरी। गर्ज जब बेटे ने जाकर देखा तो मां के करीब तमाम जंगल ऊंट गाय और बकरियों से भरा हुआ है, जिसको देखकर उसने हैरान होकर अपनी वालिदा से मालूम किया, अम्मा आखिर ये क्या देख रहा हूं, बताओ तो माजरा क्या है। मां ने कहा, बेटे तूने मेरी नाफरमानी की और अपनी बीवी की इताअत की, अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया है। अपनी वालिदा की ये गुफ्तगू सुनकर वो शख्स बहुत नादिम और शर्मिंदा हुआ और वो अपनी वालिदा को उस अताए खुदावंदी के साथ घर ले आया। अब क्या था, उसकी बीवी को सास की ये नेमतें देखकर कैसे बर्दाश्त होता। अपने शौहर से जिद करने लगी कि मैं उस वक्त तक हरगिज तुझसे खुश नहीं होंगी जब तक तू मेरी बूढ़ी नाबीना माँ को भी उसी जंगल में ना छोड़ आए जहां अपनी माँ को छोड़कर आया था। मजबूरन वो शख्स अपनी बीवी की माँ को भी वहीं लेकर जाकर छोड़ आया। अब शाम हुई और उस बुढ़िया को दरिंदों ने आ घेरा। तो फिर खुदा के हुक्म से उसी फरिश्ते ने आकर उसी बूढ़ी औरत से मालूम किया, ये कैसी आवाजें हैं जो तू सुन रही है। बुढ़िया नाबीना तो थी ही, कहने लगी, ये तो दरिंदों की आवाजें हैं जो मुझे फाड़ने के लिए आए हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये कहकर फरिश्ता तो चला गया और दरिंदों ने चीर फाड़ कर बुढ़िया का तिक्का बोटी कर दिया। जब सुबह हुई तो उस शख्स की बीवी ने फिर उसे अपने शौहर पर तकाजा शुरू किया कि जाकर देखो तो मेरी माँ पर क्या गुजरी और उसने क्या कुछ जमा किया, क्योंकि उस औरत का ख्याल था कि शौहर की माँ की तरह मेरी माँ ने भी इसी तरह मवेशी जमा कर रखे होंगे। मगर जब उस शख्स ने वहां जाकर देखा तो कैसे मवेशी, बुढ़िया से जंगल तो क्या जहां भी खाली हो चुका था, उसका कहीं निशान भी ना पाया, क्योंकि उसका तो रात ही को काम तमाम हो चुका था। जहां टूटी फूटी हड्डियों के सिवा कुछ भी ना पाया, जो जमा करके उसने अपनी बीवी के सामने लाकर रख दिया और बीवी उनको देखकर अपने ख्याल की गलत ताबीर से हैरान रह गई। आखिर इसी गम में घुल कर वो खुद भी मर गई
حسد و بغض کا ہمیشہ یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔